ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में से एक हार्वे वर्सेस फेसी 1893 को समझते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, और मेरा यकीन करो ये उतना बोरिंग नहीं है जितना लगता है। तो असल में हुआ क्या था? सोचो, आप 1893 में जमैका में हो। मिस्टर हार्वे मिस्टर फेसी को एक टेलीग्राम भेजते हैं जिसमें लिखा था, क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचेंगे? सबसे कम कीमत टेलीग्राम करें। सीधा साधा है ना? लेकिन यहीं से ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। मिस्टर फेसी जवाब देते हैं, बम्पर हॉल पेन की सबसे कम कीमत 900 सॉलस। बेचने का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ कीमत। हार्वे एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत एक और टेलीग्राम भेजता है, हम बम्पर हॉल पेन 900 में खरीदने के लिए सहमत हैं। लेकिन फेसी वो चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं। हार्वे मुकदमा कर देता है, यह कहते हुए कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहां कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मजेदार ट्विस्ट है। क्या फेसी का जवाब एक ऑफर था या सिर्फ इंफॉर्मेशन? प्रिवी काउंसिल, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरह थी, ने कहा फेसी का जवाब ऑफर नहीं था, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट का जवाब था। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये क्यों मायने रखता है? खैर, ये केस हमें इनविटेशन टू ऑफर और असल ऑफर के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2A के तहत ऑफर तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी और की सहमति लेने के लिए कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा दिखाता है। इस केस में फेसी ने कभी वह इच्छा नहीं दिखाई, उसने सिर्फ कीमत बताई। धारा 2B फिर कहती है, जब जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है वह हाँ कहता है तो वह एक प्रॉमिस बन जाता है। लेकिन क्योंकि कभी कोई रियल प्रपोजल नहीं था, हार्वे का एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं था, तो फैसला साफ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बना। यह एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट करता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। अगली बार जब आप किसी को कीमत बताते हुए देखें तो याद रखें, यह हमेशा ऑफर नहीं होता। क्विक रिकैप फैक्ट्स। हार्वे ने कीमत पूछी, फेसी ने जवाब दिया, लेकिन बेचने का ऑफर नहीं दिया। इशू, क्या वह ऑफर था या सिर्फ इंफॉर्मेशन? जजमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन। की लेसन, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर जरूरी है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और लॉ को आसान बनाने के लिए और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। उन केस लॉज को ताजा रखें और अपने एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं।